Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's start a new story, Vampires Obsession episode 1। तो स्टार्टिंग में ही हमें विक्की को देखा जाती है। आज उसकी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट डे है। वो रेडी होकर जैसे ही यूनिवर्सिटी पर आती है उसे एक अजीब सी फीलिंग्स महसूस होती है। गेट को क्रॉस करके वो जब अंदर जाती है तो उस माहौल में एक डरावनी सेंसेशन थी। सब कुछ बहुत मिस्टीरियस थे। इस यूनिवर्सिटी के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। इन कुछ दिनों में इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स गायब हो रही है। वो ये सब बातों पर ध्यान ना देकर धीरे धीरे अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी। तब उसे मिक्की की उसकी फ्रेंड की बस एक ही बात याद आती है कि यहाँ पर एक टीचर है एंड ऑल्सो वो इस यूनिवर्सिटी की ऑनर भी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे उस टीचर से दूर रहना होगा। किसी भी हाल पे वो उस टीचर के सामने नहीं जाना चाहिए। बट यही बात तो प्रॉब्लम है ना, हमें जिस बात की मना किया जाता है हम उसी बात की ओर अट्रैक्ट होते हैं। उसकी क्लासरूम जिस साइड में थी वो गलती से दूसरी साइड में आ जाती है। तो वो नोटिस करती है एक रूम की डोर जो बहुत बड़ी थी और वो गोल्डन की थी। बट सबसे ज़्यादा चीज़ जो उसे अट्रैक्ट करती है वो होती है उस रूम के अंदर एक पर्सन की ओर। उस पर्सन कहना शायद गलत होगी, काश वो कोई हेवन की एंजल लग रही थी। उनकी स्किन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग सेंस वो बहुत अलग थी और बहुत अट्रैक्टिव भी थे। विक्की उन्हें ध्यान से देख ही रही थी, तभी उनकी नज़र भी विक्की की ओर पड़ती है। वो डर जाती है। तभी पीछे से मिक्की आती है। विक्का, मैंने तुझे कहा था ना यहाँ मत आने के लिए। तुम्हें अभी के अभी अपनी क्लासरूम में जाना चाहिए। अगर उनकी नज़र तुम्हारी ओर पड़ गई ना तो तुम तो गए। What? What do you mean? मिक्की उसकी और पास आती है। अगर उनकी नज़र तुम पर पड़ गई ना तो वो तुम्हें अपने बना लेगी और तुम्हारी खून पी जाएगी। अंडरस्टैंड? मिक्की की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। What do you mean खून पी जाएगी? मिक्की कहते हैं, अब इसका मतलब मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। अब चलो यहाँ से। मिक्की उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अदर विंडो से हमें उस पर्सन को देखा जाती है जिसकी नज़र ऑलरेडी मिक्की के ऊपर पड़ चुकी थी। उनके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी और वो अपने लिप को लिक करती है। Who is this beautiful girl? My new obsession. अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखा जाते हैं और तभी क्लासरूम पे उसी पर्सन की एंट्री होती है जिसको विक्की ने उस रूम के अंदर देखी थी। ये और कोई नहीं, इस कॉलेज की ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड हॉट प्रोफेसर फ्रेन सेरोजा। बट ऑल्सो वो बहुत डरावनी भी है। सारे स्टूडेंट्स उससे बहुत डरती है। फ्रेन अपनी क्लास तो ले रही थी बट अपनी आई ग्लास के नीचे जो उसकी आंखें थी वो बस विक्की को ही देख रही थी। अगले सीन में उसकी क्लास ख़त्म होते ही वो भागते भागते पार्किंग लॉट पर आती है। उसने भी नोटिस की थी कि प्रोफेसर फ्रीन उसे बहुत टाइम से घूरे जा रही थी। बट मिक्की की वो बातें कि अगर उन्हें कोई भी पसंद आ जाए तो वो उनकी खून पी जाती है, इसका क्या मतलब है? ये कैसा गंदा मजाक है? तभी उसे पीछे से कोई बुलाती है। मिस विक्की। विक्की पीछे टर्न करती है। वो रियलाइज़ करती है ये वॉइस वो जानती है। उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। ये और कोई नहीं, ये प्रोफेसर फ्रीन है। वो तब पार्किंग एरिया को देखती है। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं थी। डर के मारे उसकी पूरी बॉडी बस शेक कर रही थी। प्रोफेसर फ्रीन उसकी ओर देखकर स्माइल करती है। वो धीरे धीरे जैसे विक्की की ओर आती है, विक्की की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। यू आर रियली ब्यूटीफुल मिस विक्की। आप वही पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। सॉरी, आप
मुझे ढूंढ रहे थे, बट वाई? फ्रीन उसे एक रेड कार्ड देती है। विक्की पहले उसे लेने से मना करती है, पर फ्रीन उसे फोर्स करती है। अगर वो इस कार्ड को नहीं लेगी तो कॉलेज पर उसकी जो स्कॉलरशिप है वो उसे कैंसिल कर देगी। तो एज़ यूजुअल विक्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती है और वो उस रेड कार्ड को ले लेती है। वो उस कार्ड को ओपन करके देख ही रही थी कि अंदर क्या है, तभी उसके शोल्डर पर टैप होती है। ये तो उसकी फ्रेंड। विक्की, तुम यहाँ अकेली क्या कर रहे हो? विक्की ऊपर देखती है। वो मिस फ्रेंड कहाँ गई? वो तो अभी यहाँ थी ना? विक्की कहती है। फ्रेंड, आई मीन मिस फ्रेंड यहाँ? और ये क्या तुम्हारे हाथ में, ये क्या है? रेड कार्ड। विक्की चलो यहाँ से, तुम्हें आइडिया भी है तुम कितने बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। तो मिक्की कार को ड्राइव कर रही थी और विक्की उसके पास में ही बैठी थी। मिक्की उसे उस रेड कार्ड के बारे में कहती है कि ये रेड कार्ड बहुत खतरनाक है। अगर मिस फ्रीन ने ये कार्ड उसे दिया है, दैट्स मीन वो अब उसे लाइक करती है और वो अब उसे अपने बनाकर रहेगी। इस रेड कार्ड के मतलब है ब्लड। वो अब तुम्हारी ब्लड चाहती है। वो अब नहीं चाहती कि तुम्हारे आसपास कोई भी रहे। अगले सीन में मिक्की के घर आ जाती है, बट मिक्की आज उसके घर में रहने से मना कर देती है। उस यूनिवर्सिटी में मिस फ्रेन के बारे में सब लोग सब कुछ जानती है, फिर विक्की तो नहीं जानती है और ना ही उससे मिक्की की कोई भी बात समझ आ रही थी। तो विक्की अपने घर आकर शावर कंप्लीट करती है और डिनर करके सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है। आज थोड़ी गर्मी होने की वजह से उसने अपने बेडरूम की विंडो ओपन कर देती है। आज मून फुल थी, इसलिए पूरी मूनलाइट उसके बेडरूम तक आ रही थी। बेड पर लेटकर वो बस प्रोफेसर फ्रेन के बारे में ही सोच रही थी और मिक्की की वो बात। खून पी जाएगी का क्या मतलब हो सकती है? एक इंसान कैसे दूसरे इंसान की ब्लड पी सकते है? फिर ये सब सोचते सोचते विक्की कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। शायद तब बहुत गहरे थे, शायद रात के 2 AM हो रहे थे। सडनली एक साउंड से विक्की की नींद खुल जाती है। रूम पर एज यूजुअल अंधेरा थे और मूनलाइट। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी जो चीज़ उसकी हार्ट बीट को बढ़ा देती है वो थी उसके पास में ही उसे किसी का एहसास होना। कोई तो है जो उसकी बहुत करीब है, कोई उसकी नेक की बहुत पास है और उसकी स्मेल ले रही है। और ये एक अजीब सी चीज़ थी। आई मीन ये ह्यूमन भी थी और एनिमल भी। लाइक कोई वैम्पायर। तभी वो चीज़ धीरे धीरे कहती है, आई एम द वैम्पायर लीडर और तुम्हारे ब्लड पर बस मेरी हक है। तुम बस मेरी हो, ओनली माइन। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। व्हाट? वैम्पायर लीडर? अब ये क्या है? विक्की कुछ मूव करे उससे पहले ही वो चीज़ विंडो से भाग जाती है। आई मीन विंडो से कहीं गायब हो जाती है। एक ह्यूमन विंडो से कैसे जा सकती है? तभी रूम पर लाइट ऑन होती है और उसके सामने एक ह्यूमन आती है और ये सारी चीज़ इतनी फास्ट होती है कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस चीज़ पर रिएक्ट करे। सामने जो भी आई थी उसे वो जानती है। ये तो कॉलेज की प्रोफेसर है, मिस फ्रेन। पर वो यहाँ कैसे? आई मीन उन्हें उसकी एड्रेस कैसे मिला? हे, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? ये कहते ही फ्रेन उसकी नेक पर ध्यान से नोटिस करती है। विक्की कहते हैं, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? मुझे इतने क्वेश्चन के आंसर देना बिल्कुल पसंद नहीं। चुपचाप सो जाओ और मुझे देखने दो।
क्या उसने तुम्हें बाइट तो नहीं किया? कि नोटिस करती है उनकी आंखों पर वो जो ब्लैक चीज़ है वो रेड थी। विक्की डर जाती है और धीरे धीरे वही करती है जो फ्रीन कहती है। फ्रीन उसे ध्यान से देखती है। नहीं, उसकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई भी निशान नहीं है। आई मीन 2 होल, जहाँ से वैम्पायर्स अपनी दोनों टीथ को पुश करके किसी की ब्लड पीती है। फ्रीन उसके पास आकर कहती है, तो वेरी विक्की, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी हर वो चीज़ से जो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। मैं मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम बस मेरी हो विक्की। ये कहते हुए फ्रीन उसकी फोrehead पर किस करती है। गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग यूनिवर्सिटी। फ्रीन ये कहते हुए स्माइल करती है और उसकी फेस पर अपने हाथ को एक बार घुमाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और ये सारी मेमोरीज इरेज हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। रात की हुई वो सारी चीज़ें वो भूल जाती है। उसे बस याद है तो उसकी ड्रीम पर कोई वैम्पायर आई थी और उसकी खून चूस रही थी। बट वो कैसे पॉसिबल हो सकती है, कॉज वो ड्रीम एकदम रियल थी। विल वो सब कुछ भूल कर अपनी क्लास पर ध्यान देती है। आफ्टरनून के टाइम जब उसकी क्लास ख़त्म होती है और वो घर जाने के लिए क्लास से बाहर आती है, तभी 2 गार्ड्स आता है। हे, क्या तुम्हारा नाम विक्की है? विक्की डरते हुए नोट करती है। मिस फ्रेन ने तुम्हें अपने ऑफिस पर बुलाया है। वो 2 गार्ड्स विक्की को लेकर उसी रूम के सामने आती है जिस रूम को उसने फर्स्ट टाइम देखा था, जिसकी डोर गोल्डन था। गार्ड्स जाते ही विक्की धीरे धीरे अंदर जाती है। उस दिन तो उसने बाहर से देखी थी, पर आज वो उस रूम को अंदर से देख रही है। बाहर से देखने पर आपको कोई भी आइडिया नहीं होगी कि अंदर से ये रूम कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल है। ये रूम बहुत बड़ी थी और इसके डिज़ाइन एकदम हिस्टोरिकल थे एंड सारी चीज़ें भी पुराने ज़माने की थी, पर वो टॉप 1 चीज़ें हैं। आई मीन वो वर्ल्ड पर बस एक ही वन पीस है। कि नोटिस करते हैं उस रूम पर कोई भी नहीं थे। एक साइड पर एक बहुत बड़ी मिरर थी। वो धीरे धीरे उसके सामने जाती है और खुद की क्लॉथ और हेयर को ठीक करने लगती है। उसे ये मिरर थोड़ी अजीब सी लगती है। आई मीन रूम पर सर से लेकर पैर तक एक लंबी सी मिरर रखने की क्या नीड है। तभी वो मिरर ओपन होती है। आई मीन वो पीछे की साइड जाती है और वहाँ खड़ी थी मिस फ्रेन। वो शॉक्ड में थी। शिट, वो जिस मिरर सोच रही थी वो मिरर नहीं है, वो एक डोर है। ओह मिस विक्की, मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रही थी, चलो आ जाओ। विक्की धीरे धीरे उस रूम पे जाती है। एक रूम के अंदर एक और रूम। फिर ये थोड़ी प्राइवेट थी, कॉज यहाँ पर बेड भी थी, डाइनिंग टेबल भी थी और टेबल के ऊपर कुछ फूड भी सर्व किया गया था। चलो आप बैठ जाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। पर मिस फ्रेन, मैं कैंटीन में जाकर खा सकती हूँ। जितना बोला गया है उतना ही करो। विक्की चुपचाप एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। फ्रेन भी उसके पास में ही बैठती है और एक किमची की प्लेट वो उसकी ओर आगे करती है। ये देखकर अगेन सरप्राइज्ड होती है। जो भी खाना वहाँ पर था वो सब कुछ उसकी फेवरेट थी। फिर फ्रेन उसे इशारा करती है खाने के लिए, तो विक्की एक स्पून लेती है और खाना स्टार्ट करती है। बट कुछ ही टाइम बाद वो एक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस करते हैं, कॉज वो अपने हाथ पर फ्रेन के हाथ को महसूस करते हैं। बिना कुछ बोले मिस फ्रेन विक्की के हाथ को होल्ड करते हुए सीधा उसे अपने वीक पॉइंट पर रखती है। पूरी बॉडी शेक करती है, जिससे उसकी राइट हैंड से वो स्पून भी नीचे गिर जाती है। मिस फ्रेन, आप ये क्या कर रहे हो? आई थिंक आई शुड भी गो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते ही विक्की वहाँ से जाने लगती है, बट फ्रेन
उसे इतनी ज़ोर से अपनी ओर पुल करती है कि वो सीधा फिन की लैप पर आकर बैठ जाती है। तुम्हें क्या लगता है मिस विक्की? तुम अगर यहाँ आई हो तो मेरी मर्ज़ी से, और अगर जाओगे तो मेरी मर्ज़ी से। मेरी परमिशन के बिना तुम इस रूम से एक कदम भी नहीं जा सकते। विक्की एकदम से साइलेंट हो जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट मूव कर रही थी। पर मिस फ्रीन अब जो भी कर रहे थे वो गलत है। क्या गलत है? फ्रीन उसे अप टू डाउन देखते हुए कहती है, आई डोंट थिंक कि तुम इतनी भी चाइल्ड हो तो हम ये अडल्ट बातें कर सकते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। ये कहते ही फ्रीन उसके सामने टीवी को ऑन करती है जहाँ पर कुछ इंटीमेट सीन हो रहे थे, और वो जो लड़के बटन पर थी वो बहुत शाउटिंग कर रहे थे। ये देखते हुए अपने दोनों हाथ को टाइटली होल्ड करते हैं। वो अपने सामने जो भी देख रहे थे उसे बिलीव नहीं हो रहे थे। आई मीन ओके, एडल्ट चीज़ें हम अगर देखते भी तो अकेले में, ऐसे सबके सामने नहीं, और वो भी उसकी प्रोफेसर मिस फीन के सामने। नेवर। वो कुछ टाइम तक खुद को कंट्रोल करती है और फिर फीन को बहुत ज़ोर से पीछे पुश करते हुए वो पीछे आ जाती है। सॉरी मिस फ्रीन, पर आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। कहते ही विक्की अपनी बैग लेती है और वहाँ से बस भागती है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है कि फ्रीन उसके पीछे आ रही है या फिर वहीं पर है। फिर फ्रीन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वो स्माइल कर रहे थे। मिस विक्की, ये दिन दो नहीं है जब मैं ये आपके साथ करूँगी, और ये हम दोनों के बीच होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर एपिसोड 1 एंड होती है। सी यू सून देन एपिसोड 2। बाय।